गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था 11.4 जिसका हम आज 4 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। और उसका जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी की डीई है वो बीसी के समांतर है। यदि एडी अनुपात डीबी हमें 2:3 दिया गया है तो त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले देखिए आकृति बना लेते हैं। आकृति में हमें क्या दिया गया है ये ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी जिसमें डिब्बी है डीई है वो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। और हमें दिया गया क्या है 2:3 यानी एडी 2 है और बीडी कितना है 3 है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि इस त्रिभुज एडीई और एबीसी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि डीई है वो बीसी के समांतर है तो इसका ये कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण हैं। इसी प्रकार ये कोण क्योंकि डीई है वो बीसी के क्या है समांतर है, ये भी बराबर होगा। यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, 1 है वो 3 के बराबर, 2 है 4 के बराबर, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है ये है तो दोनों में ही कॉमन है तो यानी 5 कॉमन है। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में क्या क्या चीज आपको इक्वल दिखाई दी। कोण 1 है वो किसके बराबर है 3 के। कोण 1 किसके बराबर है 3 के क्योंकि संगत कोण है। हमें दिया क्या गया है कि बी ये जो बीसी है वो किसके समांतर है डीई के समांतर है। अतः कोण 1 2 दोनों 1 और 3 दोनों बराबर होंगे क्योंकि कौन से कोण है संगत कोण। इसी प्रकार 2 व 4 बराबर होंगे क्योंकि यह भी कौन से कोण है संगत कोण है। और कोण 5 इक्वल टू कोण 5 यह क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ कोण है तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। अतः कौन कौन से नियम से ए नियम से त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी। अब आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके भुजाओं उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कैसे करोगे, एडी बट्टा एबी एडी बट्टा एबी और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए एडी का मान है हमारे पास 2। एबी देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो एबी टोटल कितना हो गया 5 और इसका क्या कर दोगे आप वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25 यानी 4:25। तो त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात कितना होगा 4:25 होगा। इसी का हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि रेखाखंड एबी के ए और बी पर पीबी और क्यू ए लंब है। देखिए हमें क्या दिया है, इसी का दूसरा दिया है 4 नंबर का कि एक रेखाखंड है एबी, ये एबी क्या हो गया एक रेखाखंड हो गया। और उसके ऊपर देखिए ए व बी पर पीबी और पीबी, यहाँ ए मान लिया यहाँ बी मान लिया। एक पीबी और एक बताया गया हमें कौन सा बताया गया है पी क्यू ए। क्या बताया गया क्यू ए। अब देखिए इसको ऊपर या नीचे कहीं पे भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया क्यू यहाँ पी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि यदि पी क्यू है वो एफ बी को के दोनों ओर स्थित है यानी एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार स्थित है। तो हमें क्या बताना है, तो हमें ये भी बताना है कि यदि ओ पर प्रतिच्छेद करता है तो ओ ए 5 है ओ क्यू 7 है तो इसका क्षेत्रफल देखिए ये दोनों इनको मिलाने पर या कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है और क्यू ओ का मान है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल है 150 है तो त्रिभुज ओ क्यू ए का क्षेत्रफल किसका होगा, यानी इसका 150 क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग सेमी। तो इसका हमें ज्ञात करना।
देखिए पहले दोनों त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए ओ क्यू व त्रिभुज बी ओ पी में, ए ओ क्यू बी ओ पी में क्या है, देखिए कोण ए बराबर कोण बी, दोनों समकोण है, दोनों क्या है, समकोण है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण ए ओ क्यू किसके बराबर है, कोण है बी ओ पी के बराबर है, क्योंकि दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब बताइए शीर्षाभिमुख कोण ए नियम से क्या कर सकते हैं, हमें त्रिभुज ए ओ क्यू को समरूप दिखा सकते हैं, त्रिभुज किसके हैं, बी ओ पी के। ठीक है, और आपको पता है कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, किसका अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, बताइए, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब हमें अनुपात कौन सा लेना है, ये अनुपात लेना है, यानी ओ क्यू बट्टा ओ पी, और इनका क्या होगा, वर्ग। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको सेम का सेम लिख देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ क्यू इक्व बट्टा इसका मान हमें दिया गया है। देखिए इस त्रिभुज बी ओ पी त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 दिया गया है, बराबर यहाँ पे देखिए ओ क्यू, तो ओ क्यू का मान कितना है हमारा 7 है, बट्टा ओपी का मान कितना है 5 है, और इन दोनों का क्या करोगे आप, वर्ग करोगे। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ क्यू बट्टा 150 इक्वल टू 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग है 25। इसे यदि हम हल करते हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ क्यू इक्वल टू 49 बट्टा 25 इंटू 150। अब 25 छिक्का कितना होता है 150, क्योंकि ये भाग में तो गुणा में होगा, और 25 से 150 को काट दिया यानी भाग दे दिया तो 6 बार, और 6 को फिर 49 से गुणा करना है तो 6 चौक 54 हासिल 5, 6 चौक 24 5 29, तो यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 294 वर्ग सेमी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा जो सवाल है उसमें देखिए ये आकृति दी गई है, त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज बी सी डी। इसमें देखिए इसका मान ए है, इसका मान बी है, इसका मान सी है और इसका मान डी है। यहाँ पे एक्स का मान है वो ए बी सी के पदों में ज्ञात करना है। तो पहला जो हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए सी ई, पहला ये देखिए ए सी ई, वह दूसरा त्रिभुज हम लेकर चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में। ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया है, लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण बी, दोनों दिए गए हैं कितने कितने के 50-50 के। ठीक है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, यदि दो कोण बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए नियम से त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा त्रिभुज किसके भाई, समरूप होगा बी सी डी के। दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाएं हमें कौन कौन सी लेनी है, देखिए पहले तो हम एस सी बट्टा क्या लिखेंगे बी सी लिख देते हैं, और फिर ए ई बट्टा बी डी लिख देते हैं। ठीक है, हमें इसकी आवश्यकता है नहीं तो इतना ही लिखते हैं। अब मान रखिए ए सी का मान कितना है, ए सी का मान यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक सी, तो कितना होगा b प्लस सी। बी सी का मान कितना है c है, इक्वल टू ए ई का मान कितना है a है, बट्टा कितना है x बी डी का मान है। अब देखिए वज्र गुणा करते हैं तो x इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए सी होगा। अब देखिए b प्लस सी है वो x का गुणांक है, तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू ए सी तो पहले से था, b प्लस सी है वो इसके किस में चला जाएगा, बट्टा में यानी भाग में चला जाएगा, और यही किसका मान होगा, हमारा x का मान होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण b है वो तो क्या है समकोण है, तथा जो BD है वो लंब है किस पे, AC पे। ये बात हमें दिया गया है, क्या दिया गया है भाई कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है और BD लंब है किस पे, कर्ण AC पे लंब है,
और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए डी बी, कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बीडीसी के, किसके समरूप होगा, बीडीसी के। उत्पत्ति में देखिए हम क्या करते हैं, उत्पत्ति में हमें क्या करना है, पहले त्रिभुज हम लेकर चलते हैं ए बी सी, व दूसरा जो त्रिभुज लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं ए डी बी। अब देखिए ए बी सी का तो बी कोण समकोण है, ए डी बी का डी कोण समकोण है, तो कोण बी बराबर हो गया किसके, डी के, दोनों को क्या है भाई, समकोण है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है। अब देखिए ए बी सी का ए कोण और ए डी बी का भी ए कोण, ये कोण है दोनों में है, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब क्या करोगे भाई, दो कोण बराबर हैं तो ए नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या होंगे भाई, समरूप होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डी बी का। इसको नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में, कौन से त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में, ए बी सी का बी कोण और बी डी सी का डी कोण दोनों बराबर हैं, तो बी बराबर है डी, दोनों क्या हैं, समकोण। ध्यान दीजिए ए बी सी का तो सी कोण, बी डी सी का भी सी कोण दोनों में है, तो कोण सी इक्वल टू सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं ए नियम से क्या होगा भी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी डी सी के। यह हमारी बात होगी 2 नंबर। अब देखिए 1 नंबर और 2 नंबर में ए बी सी यानी ये आपस में इन दोनों के समरूप है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ए बी सी समरूप है ए डी बी और ए बी सी समरूप है बी डी सी, यानी एक ही त्रिभुज अन्य दोनों त्रिभुजों के समरूप है, तो ये जो अन्य 2 त्रिभुज है ए डी बी, ये त्रिभुज बी डी सी के समरूप होता है। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वर्ग ए बी सी डी, कौन सा वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। कौन सी भुजा पर, ए बी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज कौन सा बनाया है, ए बी ई, और उसके एक विकर्ण ए सी पर भी एक समबाहु त्रिभुज ए सी एफ बनाया है। यहाँ पे हम कौन सी भी भुजा चूज कर सकते हैं, कौन सा भी विकर्ण एस सी या बी डी चूज कर सकते हैं और इस आकृति को किसी भी साइड में बना सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आई कि ये जो त्रिभुज है ए बी ई, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी एफ के त्रिभुज क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा। क्या करना है कि वर्ग की भुजा पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। तो देखिए किस प्रकार हम इसे हल करते हैं। तो दिया हुआ में आपको क्या लिखना है, वर्ग ए बी सी की भुजा ए बी पर ए बी ई समबाहु त्रिभुज है और विकर्ण ए सी पर ए सी एफ समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या लिखना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए दिया हुआ है वर्ग ए बी सी डी की भुजा व विकर्ण पर क्रमशः त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ समबाहु त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दिया हुआ लिखना है, दिया हुआ तो लिख दिया, सॉरी, हमें क्या लिखना है, अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज, किसका क्षेत्रफल,
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई किसका आधा है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ का। ठीक है, उपपत्ति में लिखते हैं, शुरुआत कर देते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। तो वर्ग है तो इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं समान होती हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे? विकर्ण। क्या निकालेंगे? विकर्ण। अब बताइए विकर्ण क्या होता है? अंडरूट 2 गुणा भुजा। याद रखना है किसका विकर्ण? किसी भी वर्ग का विकर्ण अंडरूट 2 गुणा भुजा होता है। तो विकर्ण हमने कौन सा लिया है? AC। विकर्ण कौन सा लिया है? AC इक्वल टू अंडरूट 2 गुणा भुजा। भुजा कौन सी यूज की लिए हमने? AB। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? AB। इस बात को हमें गौर देना है। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज हमें कैसे त्रिभुज बताए गए हैं? दोनों त्रिभुज है वो कैसे त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। देता हूं, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी एफ के, क्योंकि दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। याद रखना है कि यदि दो या दो से अधिक कितने भी समबाहु त्रिभुज हो वो परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब यदि ये समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कैसा होगा? याद रखना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग। तो संगत भुजाएं कौन सी ले लेते हैं? ए बी बट्टा ए सी, और इनका कर लेते हैं हमें वर्ग कर लेते हैं। अब आगे इनका मान रखते हैं भाई। आगे क्या रखेंगे? इनका मान। इनका मान देखिए क्या रखना है कि ये तो ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई सेम का सेम बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ इक्वल टू एफ बी की स्क्वायर का तो एफ बी की स्क्वायर ही रहने देते हैं, बट्टा ए सी का मान हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। कितना रखेंगे? ए सी का मान रख देंगे अंडरूट 2 एफ बी, और ए सी की स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसकी स्क्वायर कर देते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर क्या होगा? ए बी की स्क्वायर बट्टा अंडरूट 2 का वर्ग 2 और ए बी का वर्ग ए बी की स्क्वायर। ये ए बी से ए बी गया काटे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर ए बी से ए बी कट गया तो 1/2, और ये भाग में था तो इस साइड में किस में जाएगा? गुणनफल में जाएगा। तो क्या होगा? ए सी एफ गुणा में हो जाएगा। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए सी एफ के क्षेत्रफल का आधा होता है।